याद रखिएगा, कोई नेशन जिस चीज़ पर इन्वेस्ट करती है वहीं से उसको फ्रूट मिलता है। हमारे एसेट्स क्या हैं वो भी आपके सामने देख लीजिए। ये एक तस्वीर चल रही है कि पाकिस्तान जो हमारे एसेट्स हैं वो ये हैं, हमने ये एसेट्स बनाए हैं अपने, और जो उनके एसेट्स हैं वो ये हैं। तो दोनों को आप कंपेयर कर लीजिए, हम कंपैरिजन कर लीजिए आप। इंडिया टोटल चेंज था, आप यकीन करें। अच्छा, बिल्कुल चेंज मुझे नजर आया, क्योंकि रखा हुआ है, यानी डिजिटलाइज हो चुका है इंडिया। क्या इंडिया बहुत आगे चला गया हुआ है। हम किस चीज में? हर चीज में आगे चला गया, वो चांद पे पहुंच गया है। ठीक हो गया। हम लोग यहाँ पे बॉर्डर पे खड़े होकर कहते हैं हमारे बंदे की टांग ऊपर ज्यादा ऊपर जा रही है। ठीक हो गया। उसकी टांगे देखिए कहाँ पे पहुंच गई, चांद पे पहुंच गई। चांद पे पहुंच गई। हम लोगों को लगाया ही किसी दूसरी साइड पे हुआ है। ठीक हो गया। यानी पिछले 75 ईयर से हमें दूसरी साइड पे लगाया हुआ था इन्होंने। ठीक है। और वो अभी हम लोग इंडिया के साथ अपना मुकाबला कर, कोई कंपैरिजन है हमारा इंडिया के साथ में? मैं पाकिस्तानी हूँ, नहीं, कंपैरिजन मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मैं भी प्राउड फील करता हूँ, लेकिन बात इधर ये आपने बोला आज इंडिया के साथ मुकाबला नहीं है। नो डाउट आज अगर देखें किसी भी प्रेशर ये है ते पल्ले नहीं तेला कर दी मेला में। इस पिक्चर के अंदर काश एक पाकिस्तानी की भी पिक्चर होती, काश मेरे पास ये चॉइस होती कि मैं कहीं किसी बड़ी कंपनी का, किसी मल्टीनेशनल कंपनी के जो सीईओ हैं उनमें मैं पाकिस्तानी को भी देख पाती। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जाहिर है हमने जो नमूने इजाद किए हैं या हमने जो नमूने क्रिएट किए हैं वो ये हैं। इंडिया टोटल चेंज था, आप यकीन करें। अच्छा, बिल्कुल चेंज मुझे नजर आया, क्योंकि शायद अब मैंने उसको कैमरे के आंख से उसको मैंने रिकॉर्ड किया, मैंने उस एंगल से देखा, तो बहुत ज्यादा चेंज मुझे नजर आया। और बाकी आपने कितना फर्क देखा इंडिया और पाकिस्तान की डेवलपमेंट में? देखिए पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि इंडियंस जो हैं, किसी भी आप ट्रांजिट के ऊपर फ्लाई करें, किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर आप चली जाएं, ड्यूटी फ्रीज के ऊपर, और मोस्टली आपको हर तरफ इंडियन मिलेंगे। हमने इन्वेस्टमेंट जो की वो हमने की मदरसों में, हमने इन्वेस्टमेंट की है जिहाद में। नहीं, हमसे ज्यादा तरक्की किया। उन्होंने कैसे तरक्की कर ली है? उन्होंने इसमें बहुत कंप्यूटर में, टेक्नोलॉजी में इसमें ज़्यादा तरक्की किया। बाहर के सारे बैंकिंग जो होती है हमारी ऑनलाइन बैंकिंग, उसका सारा सेटअप जो है ना वो भारत में है। आप किसी को दुश्मन समझते हैं तो दुश्मन को भी देख लेना चाहिए कि वो किस तरह तरक्की कर रहा है और आप लोग क्या कर रहे हो। वहां पे हमें हिंदुस्तानी ही बैठे हुए नजर आते हैं। इंडियन यूनिवर्सिटीज क्या प्रोड्यूस कर रही हैं और हमने अब तक क्या प्रोड्यूस किया है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, पाकिस्तान जिस चीज़ में माहिर है वही कर रहा है। हाँ, यानी कि भारत से तुलना, हमेशा वो अपना कंपैरिजन जो है भारत से करता रहता है। लेकिन टाइम के साथ उन्हें ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही है धीरे धीरे कि भारत से उनका कोई भी कंपैरिजन नहीं है। किसी भी लेवल पे, चाहे वो छोटा लेवल हो या बड़ा, किसी भी लेवल पे उनका भारत से कोई भी कंपैरिजन नहीं है। फिर भी वो इन चीज़ों से बाज नहीं आते। अब वीडियो में यही दिखाया गया है कि जो भारत में जो परवरिश है बच्चों की, उस पर वो फोकस किया जाता है बच्चे का करियर बनाने के लिए। वो डॉक्टर, इंजीनियर या कोई अच्छे फॉर्म में अच्छी जगह पर उसका जो करियर है वो देखा जाता है। लेकिन वही अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो उनको ऐसी शिक्षा देते हैं कि जहाँ पे वो आतंकवादी ज़्यादा बनाते हैं अपने बच्चों को, ऐसी चीज़ों में जाने देते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बल्कि आतंकवादी उभर के निकलते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसी की वजह से वहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स नहीं हैं, अच्छे प्रोफेशन में जो लोग हैं वो नहीं है, आतंकवादी ज़्यादा है। और वो फेमस भी इसी चीज़ के लिए है कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवादी इस्टेब्लिश करता है। और इसके बावजूद, उन्हें पता होने के बावजूद कि हम ये सब करते हैं, इसके बावजूद वो अपनी जो तुलना है, अपना जो कंपैरिजन है वो भारत से करते रहते हैं। लेकिन जो सच्चाई है वो तो हम सभी के सामने है। तो चलिए देखते हैं पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है इसके ऊपर। चलते हैं पाक मीडिया की ओर। आज जो खबर मैं आपको दे रहा हूं ना, और जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो किसी मुल्क के लिए तो बड़ी खुशी की बात है। मुझे भी खुशी हुई, लेकिन मुझे अफसोस भी हो रहा है और मुझे थोड़ी सी नहीं बल्कि मुझे बहुत ज्यादा सी शर्मिंदगी भी हो रही है। अभी जो खबर आई, आज पूरा दिन इस पे बात हो रही है, ट्रेंड चल रहा है इस वक्त, कि ट्विटर का जो नया सीईओ है वो भी एक इंडियन है। वो भी एक इंडियन है, इसका क्या मतलब है? क्योंकि इससे पहले जो दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टी बिलियनियर जो फर्म्स हैं, टेक्नोलॉजी और आईटी फर्म्स हैं, उनके जो सीईओज हैं इस वक्त, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, वो इस वक्त इंडियंस हैं।
और आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि इंडियंस ने कहां-कहां झंडे गाड़े हुए हैं और हम क्या कर रहे हैं। क्या हमने किसी बड़ी मल्टी बिलियन फर्म को हमने कोई अब तक सीईओ दिया है? इंडियन यूनिवर्सिटीज क्या प्रोड्यूस कर रही हैं और हमने अब तक क्या प्रोड्यूस किया है? क्या हम वो लेवल के लोग, उस तरह के लोग हम प्रोड्यूस कर रहे हैं? हम गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे? ट्विटर जो अमेरिका के एक अमेरिकन फर्म है, उनको अमेरिका में कोई शख्स नहीं मिला इतना काबिल, वो एक इंडियन को लेकर आए हैं। ये सोचने वाली बात है कि आखिर इंडिया ऐसा क्या प्रोड्यूस कर रहा है जो किसी और मुल्क के पास नहीं है। और कभी कभी यकीन कीजिए, अगर आपको किसी से नफरत हो, कोई आप किसी को दुश्मन समझते हैं, तो दुश्मन को भी देख लेना चाहिए कि वो किस तरह तरक्की कर रहा है और आप लोग क्या कर रहे हो। तो आज वक्त है अपने गिरेबान में झांकने का। मैं ये वीडियो इंडिया की और इंडियंस की तारीफें करने के लिए नहीं बना रहा, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आज आप और मैं, हम सब मिलकर अपना मुआखजा खुद करें कि हम करते क्या है पिछले 70 सालों में, वो कहां से कहां पहुंच गए और हम आज कहां पर खड़े हुए हैं। इसके साथ साथ आज आपको बताता हूं कि कौन कौन से बड़े इंडियंस हैं जो कि बड़ी मल्टी बिलियन फर्म्स के अंदर काम कर रहे हैं। आपने माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुना होगा दोस्तों। इस वक्त जो माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो भी एक इंडियन है। अब आप यहीं से समझ जाए कि माइक्रोसॉफ्ट कितनी बड़ी बला का नाम है, उसको भी एक इंडियन चला रहा है। आगे आए जनाब। फिर एडोब का पता है आपको? एडोब, या कुछ लोग उसको एडोबे भी कहते हैं, जिसपे आप फोटोशॉप वगैरह करते हैं, एडिटिंग करते हैं। एडोबे का सीईओ भी एक इंडियन ही है। एडोबे पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है। कौन चला रहा है इसको? एक भारतीय चला रहा है इसको, उसका नाम है शंतानु नारायण। फिर आगे बढ़े, आईबीएम, वो क्या कर रहे थे इंडियंस? वो पूरी दुनिया पे राज करने के लिए तैयारी कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? याद रखिएगा, कोई नेशन जिस चीज़ पर इन्वेस्ट करती है वहीं से उसको फ्रूट मिलता है। यानी कोई कौम, दुनिया की कोई नेशन जहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट करेगी जिस चीज़ पर, वो उसके लिए फ्रूटफुल साबित होगा आगे चलकर। ये बात मैं क्यों कर रही हूँ, ये आपको जब मैं बात करूँगी तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा। ट्विटर के नए सीईओ का नाम भारत के पराग अग्रवाल जो हैं उनका लिया जा रहा है कि अब वो उसके सीईओ बन चुके हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ट्विटर जो कि टेक कंपनी में से, दुनिया की बड़ी कंपनीज में से एक बहुत बड़ा नाम है और ये बहुत हाई फाई डेजिग्नेशन है, क्योंकि इस वक्त दुनिया पे टेक कंपनीज ही रूल कर रही हैं, याद रखिएगा। लेकिन जो हमारा इस वक्त बात करने की जो आप कह लीजिए मकसद है, वो ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो टेक कंपनीज रूल कर रही हैं उन सब पे इंडिया के सीईओज लगे हुए हैं। सिर्फ ट्विटर की बात नहीं है, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई भी इंडियन हैं। इसके अलावा विमियो की सीईओ अंजलि सूद भी इंडियन ही हैं। फिर आप चलिए आगे, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ मिस्टर सत्या भी इंडियन हैं। आईबीएम के अरविंद कृष्णन भी इंडिया से हैं। एडोब के मिस्टर नारायण सीईओ इंडिया के हैं और इसके अलावा VMware मिस्टर राघु वो भी इंडिया के हैं। विमियो को अब मैंने बता दिया अंजलि सूद है, और इसके अलावा गूगल क्लाउड, फिर ये के पालो आल्टो नेटवर्क्स, नेट ऐप और सिलिकॉन वैली। आप सिलिकॉन वैली में आप जाइए, आप देखिएगा कि वहाँ पे बड़ी तादाद जो सिर्फ हाई डेजिग्नेशंस पे तो हैं ही हैं, लेकिन बड़ी तादाद वर्कर्स की भी जो है आपको पता चलता है कि इनका ताल्लुक भारत से है। हमने इन्वेस्टमेंट जो की वो हमने की मदरसों में, हमने इन्वेस्टमेंट की है जिहाद में, सोच पैदा करने के लिए हमने इन्वेस्ट किया फंडामेंटलिज्म में, बुनियाद परस्त जो लोग हैं उनका जहन साजी करने में। तो हमने जिस चीज़ पर इन्वेस्ट किया है वो आपके सामने है और उन्होंने जिस चीज़ पे इन्वेस्ट किया है वो भी आपके सामने। इस वक्त पूरी दुनिया पर टेक कंपनीज पर जो है वो उनका राज है। हमारे एसेट्स क्या हैं वो भी आपके सामने, देख लीजिए, ये एक तस्वीर चल रही है कि पाकिस्तान जो हमारे एसेट्स हैं वो ये हैं, हमने ये एसेट्स बनाए हैं अपने, और जो उनके एसेट्स हैं वो ये हैं। तो दोनों को आप कंपेयर कर लीजिए, हम कंपैरिजन कर लीजिए आप। देखिए हमारे तो बहुत बड़े असासे हैं ना, हम तो कह रहे हैं कि जनाब वो इलेक्शन भी लड़ेंगे और इन्होंने जो है वो पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है, बिल्कुल, तभी तो हम उनको इस तरीके से जो है वो आगे लाइमलाइट कर रहे हैं, उनको आगे लेकर आ रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि इन्होंने ही आगे बढ़ना है और यही लेकर चलेंगे हमारी नस्लों को आगे, और अभी तक हमारी जनरेशन्स को यही लेकर चल रहे हैं। देखिए ना, हमने जो जंग है रशिया वाली और वो सारी सब जिहाद की जंग हमने लड़ी ना हमारे मुल्क में, तो तभी तो ये सिचुएशन है इस वक्त। इसमें जो टॉप कंपनीज हैं दुनिया की, वहाँ पे हमें
हिंदुस्तानी ही बैठे हुए नजर आते हैं, क्योंकि जाहिर है हमने जो नमूने इजाद किए हैं या हमने जो नमूने क्रिएट किए हैं वो ये नहीं हमसे ज्यादा तरक्की किया। उन्होंने कैसे तरक्की कर ली है? उन्होंने इसमें बहुत कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी में इसमें ज़्यादा तरक्की किया। बाहर के सारे बैंकिंग जो होती है हमारी ऑनलाइन बैंकिंग, उसका सारा सेटअप जो है ना वो भारत में है। और हम जब फ़ोन करते हैं ऑनलाइन बैंकिंग में, कोई भी ऑनलाइन हमें कोई प्रॉब्लम होती है, एक्टिवेशन करनी है या अपने कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन लेती है, तो हमारी सीधी जो कॉल है वो भारत जाती है। सीधी कॉल भारत जाती है। आप लंदन से हो ना? तो वहाँ पर जो ज़्यादा कंपनीज वगैरह है, वहाँ पर इंडियंस का कितना, वहाँ पर आप कह लें कि कितने इंडियंस हैं वहाँ पर, या किस किस कंपनीज में हमें इंडियंस नजर आते हैं? बैंकों में आते हैं कि जैसे कि इंडिया में टूर कर रहे हैं, वहाँ भी जा रहे हैं, तो जर्नलिस्ट का तो बेसिकली पेशा ही यही है। जर्नलिस्ट तो हर किसी को हाईलाइट करना होता है, तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उन्होंने बताया कि जो डॉलर एक्सचेंज करवाने गए, आपको पता होगा ना, यहाँ से जो भी जाते हैं डॉलर साथ लेके जाते हैं कि बाहर किसी भी कंट्री में जाकर डॉलर एक्सचेंज करवा कर उनकी करेंसी ले लीजिए उस कंट्री की। तो हाँ जी, ये गए और उन्होंने 83 उनके अपने, हमारी जो यहाँ पर 270-75 की चल रही करेंसी, लेकिन जब वो वहाँ पर एक्सचेंज करवाने गए हैरान रह गए जर्नलिस्ट। वो कहने लगे कि भाई 83 रुपये की यहाँ पर डॉलर की कीमत 83 रुपये, और कहने लगे भाई पाकिस्तान को क्या हो गया, पाकिस्तान के तो हालात ख़राब कर दिए। और 83 रुपये उनके $1 के मुकाबले हमारे 273 रुपये। क्या कहना चाहेंगे कि उनके स्टेबल कैसे है पैसा? यार स्टेबल नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर बात की जाए डॉलर्स की और रेट्स की, तो आपको पता ही है कि हमारी करेंसी डाउनफॉल पे है। डाउनफॉल पे जो रहती कसर थी हमारी कोविड-19 ने पूरी कर दी ना। तो बहुत सारे मुल्क तो पूरी दुनिया में वही ना 172 मुल्क थे, ममालिक थे, लेकिन उसमें आपने ये देखा होगा ऑलमोस्टली कि ईरान ने इसको तसव्वुर नहीं किया था। इसमें बहुत सारी बुनियादी चीज़ें हैं। इसी तरह ही अगर आप बात आपके सवाल पे मैं आता हूँ कि डॉलर की बात की जाए, तो डॉलर में अप डाउन, ये यहाँ से करेंसी लेके जाना, और जब इनको डिफरेंस वहाँ पे फील होता है ना, तो तब ये चीखें मारते हैं। उससे पहले जब रेट्स आ रहे होते हैं, इसको सीन कर रहे होते हैं, तो तब मेरे ख्याल से इस तरह के शायद अब मैंने उसको कैमरे के आँख से उसको मैंने रिकॉर्ड किया, मैंने उस एंगल से देखा, तो बहुत ज्यादा चेंज मुझे नजर आ। और बाकी आपने कितना फर्क देखा इंडिया और पाकिस्तान की डेवलपमेंट में? देखिए पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि इंडियंस जो हैं, किसी भी आप ट्रांजिट के ऊपर फ्लाई करें, किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर आप चली जाएं, ड्यूटी फ्रीज के ऊपर, और मोस्टली आपको हर तरफ इंडियन मिलेंगे। आपने कितना फर्क देखा इंडिया और पाकिस्तान की डेवलपमेंट में? देखिए पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि इंडियंस जो हैं, किसी भी आप ट्रांजिट के ऊपर फ्लाई करें, किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर आप चली जाएं, ड्यूटी फ्रीज के ऊपर, और मोस्टली आपको हर तरफ इंडियन मिलेंगे। आप यूएस चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, आप यूरोप पूरा ट्रेवल करें, आपको कोई मिले, पाकिस्तानी भी आपको मिलेंगे, लेकिन आपको इंडियन आपको नजर आएंगे। तो मैं समझता हूं कि ये जब वहाँ पे एजुकेशन लेवल बहुत ज्यादा हाई है, वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने देखे कि हर किसी को फॉलो करना पड़ता है, और हर कोई वहाँ पे फॉलो कर रहा है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों 1 लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। तो आपका 1 लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।